आत्मा को जानने का एक महत्वपूर्ण कदम है खुद पर ध्यान देना। श्री कृष्ण ने हमें भगवद गीता के माध्यम से यह सिखाया है कि आत्मा अज्ञेय नहीं है, बल्कि हमें उसे जानने का अभ्यास करना चाहिए। आइए हम अपने आत्मा के अंदर जाने का सफर तय करें। खुद पर ध्यान देने के लिए पहला कदम है स्वीकार करना कि हम अनंत और अमर हैं। हम शारीरिक रूप से मरते हैं, परंतु आत्मा अनंत है, न जन्म लेती है और न मरती है। श्री कृष्ण ने यह बताया है कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, न तो वह किसी की हत्या कर सकती है और न ही किसी द्वारा मारी जा सकती है। दूसरा, मानव जीवन की महत्वपूर्णता को समझना है। हम अपने कर्मों के माध्यम से अपनी आत्मा को पहचान सकते हैं। श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कि हमें केवल कर्म करने का अधिकार है, फल का नहीं। तीसरा, मेधावी बनना है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान और विवेक का सार प्रदान किया। हमें आत्मा के अद्वितीयता को समझने के लिए विचारशील बनना चाहिए। अब ध्यान देने का समय है। आध्यात्मिक प्रशिक्षण और ध्यान प्रयास करें। आत्मा को अपने मन के गहराइयों से महसूस करने के लिए साधना करें। श्री कृष्ण ने बताया है कि मन को संयमित करके ही आत्मा को पहचाना जा सकता है। आत्मा का अनुभव करने से हम अपने जीवन को प्राकृतिक कर्मों में सही मार्ग पर चला सकते हैं और शांति, संतुलन और उच्चता की प्राप्ति कर सकते हैं। जब हम अपने आत्मा की ओर ध्यान देते हैं, हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। श्री कृष्ण ने भगवद गीता के माध्यम से हमें बताया है कि हमें स्वयं को जानना महत्वपूर्ण है, क्योंकि आत्मा ही हमारा असली स्वरूप है। आत्मा को जानने के लिए हमें अपने अंतर में समाहित होना होता है। हमें अपने मन की गहराइयों में जाकर अपने विचारों और भावनाओं को समझना होता है। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है कि जीवन का असली आनंद और सुख आत्मा के साथ संबंधित है और हमें इसे पहचानना होता है। जब हम अपने आत्मा को पहचानते हैं तो हम अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। श्री कृष्ण ने भी कहा है कि अपने कर्मों में योग करो, परंतु फल की आकांक्षा मत करो। आत्मा के साथ जुड़े रहकर हम कर्मों को निष्काम कर सकते हैं और सच्चे स्वतंत्रता का अनुभव कर सकते हैं। मेरे प्यारे भगत, हमें अपने आत्मा की पवित्रता को महसूस करने के लिए समय निकालना होगा। हमें चाहिए कि हम अपनी मन की शोर और बहुतांत्रिकता को दूर करें और अपनी आत्मा के साथ साक्षात्कार करें। जब हम ये समझते हैं कि हम अमर और अविनाशी हैं, तो हम अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। इसलिए मेरे साथी, आत्मा को पहचाने, उससे मिले और श्री कृष्ण के मार्ग पर चले। आप अपने जीवन को अपनी भक्ति और कर्मयोग के माध्यम से सार्थक बना सकते हैं और एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें पहले अपने आत्मा को समझना और संबोधित करना आवश्यक है। यहां कुछ मोटिवेशनल बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आत्मा के आदर्श। भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि हम सभी अनंत, अमर और अज्ञेय आत्मा के अंश हैं। हमें अपने आत्मा की महत्वपूर्णता को समझना चाहिए और उससे जुड़कर अपने कार्यों को दिशा देना चाहिए। कर्मयोग। श्री कृष्ण का उपदेश है कि हमें कर्म में लिपटे रहना चाहिए, परंतु फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। अपने कर्मों में समर्पण और निष्काम भाव से ही हम अद्वितीयता की अनुभूति कर सकते हैं। आत्मनिग्रह। आत्मनिग्रह अर्थात अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना भी एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। भगवान श्री कृष्ण हमें अपने वश में रखकर उच्च स्थिति प्राप्त करने की ओर प्रेरित करते हैं। आपकी आत्मा एक अद्वितीय और अनमोल रत्न है जो इस सृष्टि में एक यात्रा पर है। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाते हैं कि आत्मा को समझना और सही दिशा में मोड़ना हमारी मुख्य जिम्मेदारी है। ध्यान देने की शुरुआत अपने आत्मा के साथ संबंध स्थापित करने से होती है। अपने आत्मा के साथ एक आत्मसमर्पण बनाएं और उसे समझें कि यह शरीर, मन और बुद्धि का एक साधन है, न कि आपकी पहचान। श्री कृष्ण का उपदेश है कि हमें अपने कर्तव्यों में समर्पित रहना चाहिए, परंतु उनमें मोह नहीं करना चाहिए। जैसे कि तन, मन और धन को समर्पित करना चाहिए,
लेकिन इससे आत्मा का अद्वितीयता नहीं खोना चाहिए। अपने आत्मा को जानने के लिए ध्यान में बैठें। मन की शोरगुल से दूर होकर अपनी आत्मा की ओर ध्यान केंद्रित करें। ये ध्यान से ही हम अपनी आत्मा के अंश को समझ सकते हैं, जो अनंत, नित्य और अद्वितीय है। श्री कृष्ण ने कहा है, योगः कर्म सुकौशलम, कर्म में योग है। यहां योग निर्देशित ध्यान को सूचित करता है, जो हमें आत्मा के साथ एक होने का अनुभव कराता है। ध्यान देने से हम अपनी आत्मा की शक्ति, शांति और प्रेम को महसूस कर सकते हैं। यह हमें अपने कर्मों को सही दृष्टिकोण से करने की क्षमता प्रदान करता है और जीवन को एक उदार और प्रेरणादायक दृष्टिकोण से देखने की क्षमता देता है। इस प्रकार ध्यान और आत्मसमर्पण के माध्यम से हम अपने आत्मा की गहराइयों में प्रवेश कर सकते हैं और श्री कृष्ण की अद्वितीय सत्ता को अनुभव कर सकते हैं। इससे हम अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं और सभी कर्मों में भगवान की प्राप्ति के लिए समर्पित हो सकते हैं। इस तरह से हम अपने आत्मा के माध्यम से अपने जीवन को संरचित कर सकते हैं और अपने कर्मों में निष्काम भाव से योगदान देने का संदेश मिलता है। भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को अपनाकर हम अपने जीवन को एक उद्दीपक की तरह रौंक दे सकते हैं और सच्चे आत्मा के साथ मिलकर अपने कार्यों में समर्थ बन सकते हैं। अपने जीवन में आत्मसमर्पण और आत्मविकास की दिशा में कदम बढ़ाना महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण की उपदेशों से हम सीख सकते हैं कि खुद को समझना और सुधारना कैसे अद्भुत जीवन का हिस्सा बन सकता है। जब हम अपने आत्मा की ओर ध्यान देते हैं, हम अपने वास्तविक स्वभाव को समझते हैं और उसमें सुधार करने का संकल्प लेते हैं। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि आत्मा में स्थित शांति और समृद्धि है और इसे पहचानना हमारे जीवन को सार्थक बना सकता है। अपने आत्मा के साथ संवाद बनाएं। रोजाना कुछ समय निकालें और मन को शांत करके अपने आत्मा की गहराइयों में जाएं। यह साधना आपको आत्मा के अंश को महसूस करने में मदद करेगी। अपने गुणों और दोषों को स्वीकार करें। श्री कृष्ण हमें यह बताते हैं कि हमें खुद को जानने के लिए अपने गुणों और दोषों को स्वीकार करना चाहिए और उनमें सुधार करना चाहिए। आत्मा के माध्यम से आप अपनी सारी शक्तियों को पहचान सकते हैं। श्री कृष्ण ने अपने आत्मा के माध्यम से असीम शक्तियों को प्रकट किया और उन्हें जीवन के उद्दीपन के रूप में इस्तेमाल किया। खुद को बेहतर बनाने का यह सफर जीवन को और भी सार्थक बना सकता है। श्री कृष्ण के आदर्शों का अनुसरण करें और अपने आत्मा की गहराइयों में छिपी अद्भुतता को खोजें। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखना। जय श्री कृष्ण।